श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी असल निशवत। 10वां प्रकरण, इसमें श्री राज्य के इजार की बात कही है। असल इजार एक पाच की, एक ही रस सबए। कहते हैं कि असल में जिस इजार की अभी बात करने जा रहे हैं, असल में ये 5 नाम के रत्न का है। हरित रत्न है, इसलिए एक ही रस सब है। ये एक ही प्रकार का लगता है, एक ही रंग का, किंतु कई बेलपात फूल बूटियाँ, उसमें विभिन्न प्रकार की लताएं हैं, पत्ते, फूल, बूटियाँ, रंग कहते कहो इनके, ये सब ऐसे भिन्न भिन्न रंग के चित्रित हैं। अब इनके कितने रंग की बात करें, इसलिए मूल में एक रंग होते हुए भी वो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कहने का ये तात्पर्य है। बेल मोहरी इजार की मोहरी है। मोहरी का तात्पर्य हम नीचे चरण के पास की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ये है मोहरी का, तो उसमें पूरा वो लता ऐसी वो फेरी हुई हो ना, उस तरह से वो है, बेल की तरह से लगती है। जानो ये भूषण सुंदर, ऐसा लगता है कि ये आभूषण है और बड़ा सुंदर आभूषण है, आभूषण जैसा लगता है, उसका इजार का अंश जैसा ही नहीं लगता है, इतने सुंदर चित्रकारी है। अतंत शोभा सबसे ये खूबतर, ये देखने से लगता है कि सबसे अधिक शोभा इसकी है और यही सबसे श्रेष्ठ है। इजार बंद नंग कई रंग, कई बूटी कई नक सब इजार बंद। तो उस इजार को पायजामे को बांधने के लिए वो नाड़ा डोरी होती है, तो उसको इजार बंद कहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कई रंग के अलग अलग रत्नों के तार उसमें जुड़े हुए हैं। कई बूटी कई नकश, अलग अलग प्रकार से की नक्काशी है, कई बूटियाँ तो उसमें दिखाई देती है। निर्माण न हो इन जुआ ए वस्त्र अजीम अरस, ये वस्त्र है परम धाम के हैं, इसलिए इनका निरूपण, निर्माण करने का तात्पर्य यहाँ पर निरूपण, इनका विवरण ये ऐसा है करके नहीं बताया जा सकता। अति शोभा अति नरमाई, नंग शोभित नरम पसम। शोभा भी बहुत अधिक है और अति नरमाई, कोमलता भी बहुत है। नंग शोभित नरम पसम, रत्न कैसे सुशोभित है, भिन्न भिन्न रत्न जड़े हुए हैं, फिर भी वो ऐसा लगता है कि वो पश्मीना की तरह से नरम है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पश्मीना, तो वो अब पश्मीना भी कह सकते हैं, और उसको जैसे रेशम भी नरम होता है, तो इसी तरह से ये पश्मीना है, वो उनका ही होता है, किंतु उनमें से जो छोटे छोटे बाल बहुत पतले पतले होते हैं, उनको जब पींचते हैं तो उस समय वो उड़ते हैं। तो ऐसे समय में दीवार में वो थोड़ा अलग प्रकार के वो जैसे बोरी जैसी होती है ना, तो उस तरह से वो टाट लगा हुआ होता है, तो उड़ करके उसमें जा कर के वो समाता, वो छोटे छोटे
बाल हैं वहाँ अटकते हैं, तो उनको मिला करके पश्मीना बनाया जाता था। उनका धागा बनाते हैं तो बड़ा नरम होता है, तो पश्मीना उसका होता है असली रूप में। तो बाकी तो अब आजकल अलग अलग ढंग से बना लेते हैं। अरस चीज़ ना आवे शब्द में, ए नेक कहता हुक्म। परमधाम की बातें, परमधाम की वस्तु शब्दों के द्वारा बताई नहीं जा सकती, फिर भी अक्षराते धामधनी का आदेश है कि ब्रह्मात्माओं के लिए कुछ बताया जाए, तो मैं थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूँ। बेल पात फूल कई विध के, इस इजार में कई प्रकार के लताएं, पत्ते, फूल, कई विध कांगरी, तो इसी में कई प्रकार के लताएं हैं, पात हैं, फूल हैं, कई विध कांगरी, तो विभिन्न प्रकार के कांगरी, कंगूरे भी बने हुए हैं उसमें अलग अलग डिजाइन के। खास करके कंगूरा तो नेफा में बनता है। ज्योत नरमाई सुमार, उसमें ज्योति, उसमें निकलने वाली चमक और उसकी नरमाई, कोमलता, उसका कोई पारावार नहीं है। जुआ क्या कहे सिफत, ये जुआ उसकी क्या महिमा गाए। नेफा रंग कुसुम्ब का, कुसुम्ब नाम का पुष्प होता है, केसरी रंग का होता है, तो वो नेफा का रंग वो केसरी रंग है। अति खूबी अतलस, अब उसकी खूबी कैसी है? अतलस की तरह से है। अतलस रेशम को कहते हैं, रेशम की भांति नरम है, कहने का तात्पर्य। बेल भरी मोती कांगरी, जानो ए भूषण से सरस। इसमें बेलियां कैसे बनाई है? मोती की बेलियां हैं, मोती के लड़ों से उसके बेलियां बनाई हुई है। ऐसे उसमें कांगरी है, उसके नेफे के किनार में। जानो ए भूषण से सरस, ऐसा लगता हो किसी आभूषण से भी ज़्यादा सुंदर हो, इतना सुंदर लगता है। ताना बाना रंग रेशम, अब इस उसके इजार के ताने बाने हैं सब वो रेशम की तरह से नरम और भिन्न भिन्न रत्नों की तरह से अलग अलग रंग के। जबेर का सब सोए, ये सारे रत्न का ही है। वैसे ये पूरा इजार नेफा वगैरह सब रत्न के, किंतु तो वो रेशम की तरह से बहुत मुलायम नरम है। बेल फूल बूटी तो कहूँ, जो मिला है समारे होए। अब इसमें लता कैसी है, फूल कैसे हैं, बूटी कैसी है, ये सब तभी कहे जा सकते हैं जिसको किसी ने मिला करके उसको बनाया हो, गूँथा हो। वो तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार का बना है। अक्षराते दामधनी ने जैसे चाहा वैसा तैयार हुआ, उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब आगे वाला प्रकरण भी लेते हैं, 11वां प्रकरण है अक्षराते दामधनी के शरीर का वर्णन के वस्त्र के आवरण के बिना ही। तो उसको किस प्रकार से समझें, तो वो समझाना चाह रहे हैं, तो आगे समझाएंगे कि उसमें ये समझाया गया है। देखो वो वस्त्र क्या है, जैसे मनुष्य वस्त्र पहनते हैं, तो मनुष्य के वस्त्र हैं वो प्राकृतिक नहीं है, वो सब बनाए हुए हैं। कुछ पशु पक्षियों में वस्त्र जैसे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं कि नहीं होते हैं? किसी का यहाँ ऊपर वो मुकुट जैसा होता है तो वो प्राकृतिक होता है, मोर का है, मुर्गा का भी होता है। अब गाय के गले में वो कंबल जैसा लटका होता है तो वो भी प्राकृतिक जैसा। ऐसे कंगारू के पेट में थैला होता है तो वो प्राकृतिक ही है, लेकिन वस्त्र जैसा लगता है ना। तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो अक्षराते दामधनी के वस्त्र कैसे इस प्रकार पहने हुए वस्त्र नहीं है, उनके शरीर का प्रकाश, उसका आभा वो वस्त्रों की तरह से लगता है।
इस प्रकार ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए उसको अलग से पहने हुए वस्त्र के रूप में ना समझो, सचमुच वो शरीर का ही अंग है, उस हिसाब से समझ लो। तो उस प्रकार से ये तो खुला अंग ऐसा करके बता रहे हैं। तो वो खुला अंग ऐसे उस तरह से नहीं है कि जैसा हम कोई व्यक्ति निर्वस्त्र हो, तो उस प्रकार से नहीं है। तो ये अंग ही वो उनके अंग की शोभा वही वस्त्रों की तरह से दिखाई देती है। अब यहाँ कह रहे हैं, रूह मेरी क्यों न आवे तो हे लज्जत है मेरी आत्मा, तुझे ये स्वाद क्यों नहीं लग रहा है। तो को हके कही अरस की, तुझे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा तुम परमधाम की आत्मा हो, तुझे वो स्वाद आना चाहिए। अरस किया तेरे दिल को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धाम बनाया है। तो ये ऐसी बड़ाई हके दई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुझे इतनी ज़्यादा क्षमता दी, जो कभी ते आई नहीं तो मैं हक का है हुक्म। तुम्हारा यथार्थ में तो दुनिया में आना हुआ नहीं है, सुरता ही आई है, और वो भी अक्षराते धामधनी के आदेश से। तुम्हें अक्षराते धामधनी का आदेश प्राप्त है, उसी से तुम्हारी सुरता दुनिया में आई है। हुज्जत दई तो को अरस की, तुम्हें परमधाम का पूरा अधिकार, हुज्जत का अर्थ दावा भी होता है, अधिकार भी, तुम्हें परमधाम का पूरा अधिकार भी दिया है। दिया बेशक अपना इल्म, तो सचमुच तुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान भी दे दिया। बिन जामे देखो अंग को, अब इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सब कृपा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मुझ पर की है, तो मैं उनके अंगों का वर्णन करूं, उनको देखूं। बिन जामे देखो अंग को, जामा के बिना ही उनके अंगों का दर्शन करते हैं। आशिक सब सुख चाहे, अनुरागिणी आत्मा को तो हर प्रकार के सुखों की चाहना होती है। बागा पहने हमेशा देखिए, सदैव श्री राज्य का स्वरूप है, वो बागा पहना हुआ दिखाई देता है। बागा पहने हुए स्वरूप का तो हमेशा दर्शन करते ही हैं। कछु ये छवि और देखा है, अब बागे बिने की छवि है, वो तो कुछ अलग ही प्रकार की दिखाई देगी ना, तो जरा उसका दर्शन करते हैं। अब यहाँ कहने का तात्पर्य निर्वस्त्र दर्शन करना चाहते हैं ऐसा नहीं है। वस्त्र आभूषण है उनके, वो शरीर के अंगों का प्रकाश ही उस प्रकार से दिखाई देता है। तो मूल रूप से प्रकाश किसमें से आ रहा है, तो उन ओरिजिनली उन अंगों का दर्शन करें, ये कहना चाह रहे हैं। आशिक है न माशुक की, नए सुख चाहे अनेक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुरागिणी आत्माएं होती है, तो अलग अलग प्रकार की चाहना रखती है, अलग अलग प्रकार के सुखों की। निरखे नए नए श्रृंगार, नए नए श्रृंगार को देखती है। जाने एक से दूजा विशेष, एक से दूसरा ज़्यादा श्रेष्ठ हो ऐसा देखती भी है, अनुभव भी करती है। जुदे जुदे सुख लेह के, रूह आशिक क्यों न अगाए। अनुरागिणी आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग प्रकार के सुखों को प्राप्त करती है, उनके दर्शन के हिसाब से, उनकी वाणी के हिसाब से यह दर्शन की बात चल रही है। और फिर भी वो तृप्त नहीं होती है। ताथे जुदा जुदा वर्णन, इसीलिए अलग अलग प्रकार से उनका वर्णन किया है। सुख आशिक ले दिल चाहे, तो आशिक ने अपने दिल में लेकर के अपने दिल की चाहना के अनुसार उनका वर्णन किया है। ये समझा रहे हैं कि ये सारा वर्णन, अनुरागिणी आत्मा तो ये सारा वर्णन करना चाहती है, कभी भी उसको तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वो और देखते रहें ऐसा लगता है, इसलिए वर्णन करती है अलग अलग तरीके से। खाना पीना छिन छिन लिया, प्यार अरस रूहन। खाना पीना वो सब क्षण क्षण का प्यार है ब्रह्मात्माओं का, खान पान सब। पल पल माशु को देखना, पल पल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना।
यही आहार आशिकन ब्रह्मात्माओं का भोजन ही वास्तव में यही है, यही आहार है। हक बैठे अपने अरस में सो अरस मोमिन का दिल। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अपने धाम में विराजमान है और ब्रह्मात्माओं के हृदय को भी धाम कह दिया। तो अनेक खूबी खुशहालियाँ हम क्यों न लेवें शामिल। तो फिर परमधाम की बात करके अनेक प्रकार की विशेषताएं हम क्यों न लें। तो इस प्रकार परमधाम का अलग अलग दृश्यों का, श्री राज्य के भी अंग प्रत्यंगों का, इनके दर्शन की बात वो कहना चाह रहे हैं। ये जो हक वस्त्र की खूबियाँ, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वस्त्र की विशेषताएं हैं। सो हक अंग परदा जहूर, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का जहूर का तात्पर्य प्रकाश, वही पर्दे की भांति, आवरण की, पर्दा कहने से आवरण, जैसे ये इसको ढका है तो ये आवरण ही तो हुआ। तो उनका प्रकाश ही वो वस्त्र की तरह से लिपटा हुआ दिखाई देता है। बारीक ये सुख जाने रूहें, इस सुख की बारीकी सूक्ष्मता तो ब्रह्मात्मा ही जानती है। जिन पे अरश शौर, जिनको परमधाम का विवेक है, परमधाम की समझ है। वस्त्र भूषण सब पूर्ण, सुख बिन जामे और जिनस। वस्त्र आभूषण, तो ये हर प्रकार से पूर्ण ब्रह्म पूर्ण है। फिर भी तो सुख बिन जामे और जिनस, मूल अंगों का दर्शन करना और प्रकार का सुख होता है। तो ये समझाना चाह रहे हैं। देखे जो आशिक अनुरागिणी आत्मा उसको देख करके देखती, दर्शन करती है। तो जो देखे सोई सरस, जिन अंगों के दर्शन होते हैं वही अंग विशिष्ट लगते हैं। कट कोमल अति पतली, कटी प्रदेश है, बड़ा कोमल है और पतला है। सुंदर छाती, गौर छाती, वक्षस्थल है गौर वर्ण का और बड़ा सुंदर है। देख सुख पाइए जो होवे अर्श शौर, परमधाम की समझ लेकर के देखने का प्रयत्न करो तो ये दिखेगा और सुख प्राप्त करो दर्शन करके। कट कोमल कही, जो पतली कटी प्रदेश है वो बहुत कोमल और पतली, ऐसा कहा। ये सुख सलू की और, इसका सुख तो और ही सुख है। ये जुआ शोभा तो कहे, जो कहूँ देखी होए और ठौरा। ये जिह्वा उसकी शोभा को तो तभी बता सकती है यदि ऐसे ही अंग कहीं उसने दूसरे स्थान पर देखे। अक्षरातीत के जैसे तो उनके ही हैं, इसलिए उपमा तो दे ही नहीं सकते। और पेट पांसली, हक की पेट और पांसली, तो ये यहाँ पर वो होती है ना हड्डियाँ, तो उसके लिए कह रहे हैं। ये कौन भांत कहूँ रंग, इनका रंग क्या बताऊं। रुआ देखे सहूर अर्श के, परमधाम की समझ लेकर के ब्रह्मात्मा देखना चाहे तो देख सकती है। और कौन कहे हक अंग, बाकी अक्षराते धामधनी के किन अंगों का वर्णन करे और दूसरा कौन बता सकता है। पाँसें पाखड़ी बगले, शोभित बंधों बंध। अब वो क्या बता रहे हैं कि ये पसलियाँ जैसे गुलाब का पुष्प हो तो गुलाब की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई बड़ी नरम है, फिर भी अलग अलग दिखाई देती है ना, इस तरह से ये दिखाई देते हैं। शोभित बंधों बंध, तो वो जैसे उनकी जोड़ वगैरह वो सारे एक दूसरे से अलग अलग दिख भी रहे हैं। अंग रंग खूबी खुशहालियाँ, अंग के रंग और उसकी खुशहालियाँ, उसकी प्रसन्न, उसको देखने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है। पारन सुख सनंद, तो उनके सुखों का कोई पारावार नहीं है। ज्यों वर्ण स्वप्न स्वरूप की, ये भी होता है विध, इन जैसे स्वप्न के स्वरूप का वर्णन करते हैं, दिखता है, तो उस प्रकार से परमधाम के स्वरूप का भी वर्णन तो हो सकता है।
ये चारों चीज़ें वो तो हो नहीं। दुनिया में जो दिखने वाली वस्तुएं हैं ना, फील करने वाली, ये 4 वस्तुएं हैं, तो वो वहाँ परमधाम में ऐसी इस रूप में नहीं है। जैसे पृथ्वी है, कठिन लगता है, जल है, तरल लगता है, और अग्नि है, उसकी ज्वाला भी दिखाई देती है तो ताप का भी अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु का भी अनुभव होता है। तो ये 4 वस्तु है। अब 5 तत्व है, आकाश भी है, किंतु आकाश को ऐसे साधारण रूप से फील नहीं कर पाते हैं, आकाश के होते हुए भी। तो ऐसी वस्तु परमधाम में नहीं है। ना अर्श में ख्वाब चेतन, परमधाम में तो सब चेतन है, ख्वाब स्वप्न की वस्तुएं नहीं है। ए वर्ण अर्श अंग होता है, ले मसाला ए तक। अब परमधाम के अंगों का वर्णन करना और यहाँ के शब्दों के माध्यम से, यहाँ के मसाले से। ताथे किन विदरुआ कहे जुआ पहुँचे न शब्द बका। इसलिए ये आत्मा किस प्रकार से वर्णन करे, क्योंकि नश्वर जगत के शब्द है वो अखंड तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो अरवा होए अरश की, जो परमधाम की आत्मा होगी, सो कीजिए इल्म सहूरा, वो समझदारी से वो विचार करें। जो इल्म सहूर हक के दिया, जो ज्ञान और विवेक तुम्हें दिया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, लीजो इनसे रूहें जहूरा, उनका प्रकाश लेकर के उससे समझने का प्रयत्न करो। हक को जेता रूह देखई सुध तेती ना बुध मन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को आत्मा जिस प्रकार से देखती है ना, वो समझ बुद्धि और मन को प्राप्त नहीं होगा। तो स्वप्न जुबा क्या कैसी, फिर वो स्वप्न की जुबा वो उस बात को बताना चाहे तो कितना बता पाएगी। जो देखा अनुभव किया तो बहुत है कर रहे हैं, किंतु तो उसमें ये स्वप्न की जिह्वा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। अंग हक बका वर्णन, तो अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य अंगों का वर्णन नहीं हो सकता। मन और बुद्धि भी तो अनुभव नहीं कर पाती है, तो शब्दों के द्वारा कैसे बताएं, ये कहना चाह रहे हैं। चलो आज यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अंग हक बका वर्णन, हक को जेता रूह देखहि, हक को जेता सुध तेती ना बुध मन, सुधा तेती ना बुध मन। तो सुपन जुआ क्या कहसी, तो स्वप्न जुआ क्या कैसी। अंग हक बका वर्णन, अंग हक बका वर्णन, अंग हक बका वर्णन, अंग हक बका वर्णन।